गणगौर के दिन हम शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं और इसीलिए उस दिन उनकी कोई कहानी जरूर सुनानी चाहिए। और इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ उनकी एक कहानी। एक दिन पार्वती जी जिद करने लगे कि मुझे तो पियर जाना है। तो शिव भगवान ने सोचा, अगर आप पियर जाएंगे तो मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँगा, मैं भी साथ चलता हूँ। और दोनों निकल गए। चलते चलते शिव भगवान को ख्याल आया कि मैं ऐसे बिन बुलाए कैसे चला जाऊं। और यही सोचते बीच में एक गांव आया और वहां पे शिव भगवान विराज गए और कहा, आप आगे जाइए, मैं यहीं पे इंतज़ार करूँगा। पार्वती जी चले गए और जैसे ही अपने घर पहुँचे, माता जी ने कहा, अरे बेटा, आप अकेले आए? तो पार्वती जी ने बताया कि शिव जी गांव में इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनकी माता जी, पिताजी, भाई, भौजाई सब गए उनको न्योता देने के लिए और शिव भगवान उनके घर आ गए। जैसे ही वो पधारे, सब उनकी सेवा में लग गए। अच्छे अच्छे पकवान बने, सब रसोई अच्छी तरह से धो के उनके लिए खाना बनाया और बनाते गए क्योंकि शिव भगवान रोकते गए और यहाँ तक कि उनने सारा खाना ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि जो रसोई में पका हुआ नहीं था वो भी ख़त्म कर दिया। और फिर अंत में उन्होंने कहा, अब तो मेरा पेट भर गया है, बहुत हो गई मेरी सेवा, अब अपन वापस घर चलते हैं। तब पार्वती जी ने कहा अपनी माता को, माता अब मैं चलती हूँ। लेकिन माता का दिल, बेटा मैं आपको कैसे भेज दूँ वापस, आपने कुछ भी नहीं खाया और सब खाना भी खत्म हो गया। तब पार्वती जी ने कहा, कोई बात नहीं माता। और उन्हें देखा कि एक तपीले पे थोड़ी सी सब्जी, चील की सब्जी चिपकी हुई थी। उनने वही सब्जी ले ली और एक सूखी रोटी पड़ी थी, वो दोनों घोल के और खा ली। अब शिव और पार्वती दोनों वापस घर जाने लग गए। तब शिव जी ने उनसे पूछा रास्ते में, पार्वती आपने क्या जीमा? पार्वती जी ने कहा, जो आपने जीमा वही मैंने जीमा। और ऐसे करते करते वो आराम करने लग गए। जब पार्वती जी सो गए तब शिव भगवान ने उनका पेट खोला और पेट खोल के उन्हें देखा कि उनके पेट में सिर्फ पानी और चीड़ की सब्जी थी और उन्हें वापस बंद कर दिया। उस वक्त औरतों का पेट खुलता था। जैसे ही पार्वती जी उठे, शिव भगवान ने कहा, आपने तो कहा था जो मैं जीमा वही आप जीमे, लेकिन मैंने तो इतने सारे पकवान खाए और आपने तो सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ी सी चीड़ की सब्जी खाई। ये सुन के पार्वती माता बहुत गुस्से में आई और उनने कहा कि आज के बाद किसी भी औरत का पेट नहीं खुलेगा और हर औरत अपने पियर की बात पियर में रखेगी और ससुराल की बात ससुराल में रखेगी, क्योंकि इसी से संस्कार चलता है।